जय महाकाल। नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। देशवासियों को अब 11 अक्टूबर का बेसब्री से इंतजार है। दरअसल ये दिन बेहद ही खास है। आने वाले मंगलवार को उस महाकाल लोक का लोकार्पण होना है जो भव्य होने के साथ ही दिव्य भी है। आपको बता दें कि करीब 850 करोड़ की लागत से बन रहे महाकाल लोक का पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करने के लिए 11 अक्टूबर को उज्जैन पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। लोकार्पण कार्यक्रम को खास और ऐतिहासिक बनाने के लिए शिवराज सरकार की ओर से विशेष तैयारियां भी की गई हैं। बहरहाल लोकार्पण से पहले आज हम आपको महाकाल लोक का कोना कोना दिखाएंगे, बताएंगे उनकी खूबियों के बारे में, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि महाकाल लोक अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। तो 11 अक्टूबर का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। उसको लेकर लगातार तैयारियां भी देखी जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ही जाकर समीक्षा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान पूरे महाकाल लोक को भव्य तरीके से सजाया जाएगा। पूरी उज्जैन नगरी को भव्य तरीके से सजाया जाएगा। घर घर जाकर लोगों को पीले चावल देकर आमंत्रित भी किया जा रहा है कि वो आए और इस कार्यक्रम की भव्यता को और भी ज्यादा बढ़ाएं। इसको लेकर भी सांसद विधायकों को जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि महाकाल लोक को विदेशी फूलों के साथ सजाया जाएगा और महाकाल लोक से जुड़ी आपको बारीकी से जानकारी देंगे। इससे जुड़ी एक स्पेशल स्टोरी भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सीधे रुख करेंगे उज्जैन की ओर। हमारे साथ हमारी सहयोगी रेखा गोस्वामी लाइव जुड़ गई है। रेखा, जिस तरीके से देखा जाए इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की कवायद की जा रही है और कहा जा रहा है कि इतना भव्य कार्यक्रम होगा कि इसकी अलौकिक छटा देखते ही बनेगी। जी हाँ, ये जो कार्यक्रम है उज्जैन के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम है। सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं। ये जो महाकाल लोक बनाया गया है लगभग 350 करोड़ की जो है लागत से बनाया गया है। इसका सेकंड फेज अभी बनना बाकी है। ये जो फेज इसमें बनाया गया है ये लगभग 20 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। आप मेरे अगर साइड में लेफ्ट में देखेंगे तो जो भगवान शिव है उनसे रिलेटेड जो है आकृतियां यहाँ पर पूरी तरह से उकेरी गई है। इसमें भगवान शिव जो है आसन मुद्रा में बैठे हैं, ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हुए हैं और माता जो पार्वती है पीछे से उनकी आंखें बंद कर रही हैं। दूसरी अगर आप ये देखेंगे तो भगवान जो शिव है वो तांडव कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। साथ ही उनके जो है साधु खड़े हुए हैं जिनके हाथ में कमंडल है। इसके आगे अगर आप देखेंगे कंटिन्यू तो यहाँ से लेकर जो महाकालेश्वर मंदिर है वहां तक तमाम मूर्तियां आपको दिखाई देंगी। इसके अगर आप इधर देखेंगे राइट में लेफ्ट में तो ये जो 108 स्तंभ दिखाई आपको दे रहे होंगे, ये भगवान शिव के नाम पर 108 स्तंभ बनाए गए हैं। जो स्तंभ है इनके ऊपर अलग अलग प्रकार की जो है मूर्तियां उकेरी गई है। अलग अलग स्तंभों पर अलग अलग मूर्तियां उकेरी गई है। इसके साथ ही स्तंभ के ऊपर जो लाइटिंग की गई है काफी पुराने समय की ये जो लाइटिंग यूज की जाती थी उस प्रकार की यहाँ पर लाइटिंग की गई है। इसके अगर आप इससे अलावा अगर देखेंगे तो जो राइट में है वो जो रोड बनाया गया है वो जो वृद्धजन हुए या फिर जो बच्चे हैं चलने में असमर्थ हैं उनके लिए यहाँ पर जो महाकाल मंदिर समिति है उसकी तरफ से लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ये जैसे ये व्हीकल खड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस टाइप के व्हीकल की व्यवस्था, इस प्रकार के व्हीकल की व्यवस्था यहाँ पर की गई है जो इसमें चलकर जो राहगीर है या फिर श्रद्धालु है वो दर्शन कर सकेंगे। जिस फेज में हम चल रहे हैं, ये जो फेज आपको दिखाई दे रहा होगा, इस फेज में अब जो है पैदल चलकर श्रद्धालु दर्शन हुआ आरती हुआ यहाँ पर आराम से दर्शन कर सकता है। इसके साथ ही आप अगर इधर देखेंगे तो ये जो मूर्ति आप देख रहे होंगे भगवान शिव जो है नंदी पर विराजित है और अपनी जो बारात है वो ढोल ढमाकों के साथ अपने नंदीगण के साथ जो है भगवान बारात ले जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप आगे देखेंगे
तो भगवान जो है शिव यहाँ पर एक घोड़े पर सवार है और जो है नीचे उसके नीचे कोई जो राक्षस है वो नीचे आया हुआ है। इसके अलावा अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ की छटा बिल्कुल देखते ही बनती है, बिल्कुल मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। ये जो रुद्र सागर है यहाँ का, ये बहुत ही सुंदर तरीके से इसको मतलब बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर तो उस कोने तक जो है रुद्र सागर में बिल्कुल आपको साफ छलकता हुआ पानी दिखाई दे रहा है। ये जो महाकाल लोक है, यहाँ लगभग महाकाल जो लोक है, यहाँ लगभग 200 के करीब जो मूर्तियां बनाई गई है, उसमें भगवान शिव और उनके परिवार से रिलेटेड मूर्तियां है। इसके अलावा इसमें सप्त ऋषि और भगवान विष्णु, भगवान गणेश और अन्य मूर्तियां भी शामिल की गई है। जो लोकार्पण होने वाला है, इसको लेकर जो है पीएम आ रहे हैं। इसको लेकर जो यहाँ के सांसद हुए या मंत्री हुए या दूसरे मंत्री हुए, उनको यहाँ की जिम्मेदारियां दी गई है। जो आम जनता है, उनके घर घर जाकर उनको पीले चावल जो है सांसद अनिल फिरोजिया और मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह जी को यहाँ की कमान सौंपी गई है जी। और जो तैयारियां जो है महाकाल लोक की जो है अंतिम इस पे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो गार्डन बनाए गए हैं, इसमें छोटे छोटे से पौधे भी बिल्कुल रोपे गए हैं जो बिल्कुल नए हैं अभी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको वर्कर जो है आते जाते दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ 2 दिन बचे हैं पीएम को आने में, तो कंटिन्यू जो मतलब हल्का फुल्का भी जो काम बचा है टच वाला, उसको भी मतलब पूरी तरह करने के लिए तैयारियां जुटी हुई है। साथ ही यहाँ पर आर्मी और सीआरपीएफ को भी आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही, मतलब कंटिन्यू कि यहाँ के पर किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, सिक्योरिटी के तौर पर बाकायदा लगी हुई है। रेखा, आपके पास लौटेंगे और भी ज्यादा जानकारियां लेंगे और आप भ्रमण हमें इस महाकाल लोक का जरूर कराइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। आपको बता दें कि जिस तरीके से महाकाल लोक की भव्यता नजर आ रही है, उसको लेकर एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। पीएम मोदी 11 अक्टूबर को श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में विराजे भगवान शिव को समर्पित विशेष गीत की प्रस्तुति भी देंगे। इस गीत को सुनने के लिए भी शिव भक्त काफी बेताब हैं। बता दें कि श्री महाकाल लोक 900 मीटर लंबा कॉरिडोर है, जिसे भारत में इस तरह का सबसे बड़ा कॉरिडोर बताया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसका नाम महाकाल लोक रखा है। इससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी देखे जा रहे हैं। चलिए फिलहाल हम आपको दिखाते हैं महाकाल लोक के वो नजारे जिसे देखकर आप भी कहेंगे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। लोकार्पण के लिए तैयार श्री महाकाल लोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा आगमन। 11 अक्टूबर को उज्जैन में मनेगी दिवाली। हर ओर छाएगी खुशहाली। उज्जैन के लिए 11 अक्टूबर का दिन बेहद खास है। इस दिन महाकाल की नगरी न केवल नए स्वरूप में नजर आएगी, बल्कि पूरे शहर में उत्सव का माहौल होगा। महाकाल नगरी में 11 अक्टूबर को हर मंदिर में दिए जलाए जाएंगे और दिवाली जैसा नजारा दिखेगा। वैसे ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि लोकार्पण उस महाकाल लोक का होगा जो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। महाकाल लोक का नजारा अब देवलोक में बदल चुका है। इस परिसर में शिव पुराण में मौजूद भोलेनाथ के 200 रूपों की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। इनके अलावा महाकाल लोक के भीतर सप्तऋषियों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। इनमें महर्षि कश्यप, महर्षि भारद्वाज, अत्रि, महर्षि गौतम, महर्षि विश्वामित्र, जमदग्नि,
और महर्षि वशिष्ठ की प्रतिमाएं हैं। नवनिर्मित महाकाल लोक भारत की सनातन संस्कृति की पौराणिकता और नूतनता का अद्भुत संगम है। इसकी भव्यता अब उज्जैन की सुंदरता पर चार चांद लगा रही है। पहले चरण में महाकाल के आंगन में छोटे और बड़े रुद्र सागर, हर सिद्धि मंदिर, चार धाम मंदिर, विक्रम टीला का विकास किया गया है। इसके अलावा सप्तऋषियों की प्रतिमाएं, महाकालेश्वर वाटिका, शिवा अवतार वाटिका, अर्धपथ क्षेत्र, धर्मशाला, शिव तांडव स्त्रोत और शिव विवाह प्रसंग जैसे नजारे देखने को मिलेंगे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गणना में संख्या 108 का विशेष महत्व है। फिर चाहे वो मंत्रोच्चार हो, माला जाप हो या फिर कुछ और, हर जगह 108 संख्या को शुभ माना जाता है। इसी तर्ज पर महाकाल मंदिर के नवनिर्मित कॉरिडोर को भी 108 स्तंभों पर बनाया गया है। 910 मीटर का ये पूरा महाकाल मंदिर परिसर 108 स्तंभों पर टिका होगा। मंदिर परिसर में कार और बाइक पार्किंग सुविधाओं का विकास भी किया गया है। अब एक समय में कई हजार गाड़ियों को पार्क किया जा सकता है। महाकाल कॉरिडोर में पग यात्रियों के लिए 200 मीटर लंबा मार्ग भी बनाया गया है। इसमें 25 फीट ऊंची और 500 मीटर लंबी म्यूरल वॉल बनाई गई है, जिसमें शिव स्तंभ, शिव की मूर्तियां अलौकिक छटा को बिखेर रहे हैं। महाकाल लोक में लोटस पॉन्ड, ओपन एयर थिएटर के साथ ही लेक फ्रंट एरिया और ई रिक्शा के अलावा आकस्मिक वाहनों के लिए मार्ग भी बनाए गए हैं। बड़े रुद्रसागर की झील में साफ पानी भरा गया है। वहीं मिडवे जोन में पूजन सामग्री की दुकानें, फूड कोर्ट, लेक व्यू रेस्टोरेंट, लेक फ्रंट डेवलपमेंट, जन सुविधाएं और टावर समेत निगरानी व नियंत्रण केंद्र की स्थापना भी की गई है, जो इस परिसर के बदलते रूप की कहानी को बयां कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। महाकाल लोक का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी उज्जैन पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। 11 अक्टूबर को महाकाल मंदिर में नवनिर्मित महाकाल लोक का लोकार्पण करने के लिए 11 अक्टूबर को उज्जैन पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी शाम 5:30 बजे पहुंचेंगे उज्जैन। प्रधानमंत्री के महाकाल मंदिर पहुंचने का समय संध्या का है। पीएम मोदी शंख द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे। दर्शन पूजन के बाद शंख द्वार से बाहर आएंगे पीएम मोदी। नंदी द्वार पहुंचकर श्री महाकाल लोक का पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। शाम 6 बजे से शुरू होगा लोकार्पण कार्यक्रम। लोकार्पण के बाद पीएम मोदी शिप्रा तट कार्तिक मेला ग्राउंड सभा स्थल पर पहुंचेंगे। तो पीएम मोदी शाम 5:30 बजे पहुंचेंगे और संध्या के समय पीएम मोदी उज्जैन पहुंचेंगे। पीएम मोदी शंख द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे। और पीएम मोदी का किस प्रकार से कार्यक्रम दिन भर रहेगा, एक बार फिर से इसकी जानकारी के लिए उज्जैन रुक करेंगे। रेखा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रेखा, क्या कुछ खास उस दिन रहने वाला है? पीएम मोदी के किस प्रकार से कार्यक्रम इस दौरान रखे गए हैं? देखिए सुचिता, जो है प्रधानमंत्री पीएम मोदी 11 तारीख को उज्जैन जैसे हेलीपैड से उतरेंगे, वहां से उनको जो है सीधा महाकालेश्वर मंदिर में ले जाया जाएगा, जहां पर से महाकालेश्वर मंदिर में उनको जो बाबा महाकालेश्वर है वहां पर गर्भगृह में जो भगवान भोलेनाथ है उनका पूजन अर्चन उनके द्वारा किया जाएगा।
पूजन अर्चन करने के बाद ही जो है महाकाल कॉरिडोर है और यहाँ पर जो लाइटिंग सिस्टम पूरी तरह ऑन हो जाएगा। जो महाकाल की जो नगरी है पूरी तरह मतलब एक तरीके से जगमगा जाएगी, जैसे दीपावली जैसा नजारा यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि चारों जो उज्जैन है उसको पूरी तरह लाइटिंग से सजाया गया है। जैसे ही यहाँ पर लाइटिंग ऑन होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री जो है शिप्रा के किनारे जो उनकी सभा रखी गई है, सभा को संबोधित करेंगे। जी रेखा, उस विहंगम दृश्य को देखने के लिए सभी साक्षी बनना चाहते हैं और सभी महाकाल नगरी महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि अभी से ही वहां पर चहल पहल भी शुरू हुई है। क्या कुछ और नजारे वहां पर भी देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि पूर्ववत वो वहां पर पहुंच जाए और पहले से ही अपना स्थान ग्रहण कर लें और उस दृश्य के साक्षी भी बने। जी हाँ, जो है हर व्यक्ति, आम व्यक्ति जो इस समय है मतलब उसको ललायत है, जो महाकाल लोक है उसका जो दर्शन करने के लिए ललायत है। साथ ही क्योंकि पीएम मोदी यहाँ पर भाषण देंगे और इसका लोकार्पण करेंगे, तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो भी पीएम के भाषण को सुने। साथ ही साथ यहाँ के लोकार्पण, भव्य जो लोकार्पण किया जा रहा है, यहाँ की जो अद्भुत नजारा है, उस नजारे को देखने के लिए यहाँ पर काफी चहल पहल बढ़ी है। लोगों की जो आवाजाही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोग पहले से आ रहे हैं। यहाँ पर जो उज्जैन नगरी है, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, उनके कई रिश्तेदार भी यहाँ पर मतलब उनके घरों में भी रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो चुका है। बिल्कुल रेखा, और भी ज्यादा आपसे जानकारियां लेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो महाकाल लोक करीब 900 मीटर लंबा कॉरिडोर है। इसे भारत में इस तरह का सबसे बड़ा कॉरिडोर बताया जा रहा है। मतलब ये वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी बड़ा है। वैसे महाकाल परिसर पहले कितने क्षेत्र में था और अब कितने क्षेत्र में है, वहीं ये यूपी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से कितना बड़ा है, चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए ये भी जान लेते हैं। पहले मंदिर का परिसर 2.2 हेक्टेयर था। अब नवनिर्मित परिसर 20 हेक्टेयर में भी अधिक है। महाकाल लोक यूपी के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर से लगभग 4 गुना बड़ा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के नवनिर्मित परिसर का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर है। अब 1 घंटे में लाखों श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं बाबा महाकाल के। भक्तों की संख्या बढ़ने से उज्जैन शहर में पर्यटन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। काशी में विश्वनाथ मंदिर के बाद अब उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर का कायाकल्प हुआ है। चलिए अब आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन में महाकाल लोक का नजारा दिखाते हैं, जिसके बाद आप ये आसानी से समझ सकेंगे कि महाकाल लोक कितना भव्य और दिव्य है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जहां 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में है, तो वहीं उज्जैन का महाकाल लोक काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है, यानी ये 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। बता दें कि महाकाल मंदिर का परिसर करीब 2 हेक्टेयर था, लेकिन अब ये बहुत बड़ा हो गया है, जिसके बाद कुछ ही घंटों में बाबा महाकाल के लाखों लोग दर्शन कर सकेंगे, महाकाल दर्शन कर लाभ ले सकेंगे। तो ये 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की और दूसरी तस्वीर है महाकाल लोक उज्जैन की। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस कार्यक्रम को भी भव्य बनाया गया था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को पीएम मोदी भी यहां पर खुद आधारशिला रखने के लिए पहुंचे थे और अब महाकाल लोक का लोकार्पण के लिए भी पीएम मोदी पहुंचेंगे। इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लगभग 4 गुना ज्यादा बड़ा बनाया गया है। और भी क्या कुछ खूबियां हैं, ये जानने के लिए एक बार फिर से हम रुक करेंगे उज्जैन की ओर। हमारे साथ हमारी सहयोगी रेखा लगातार बनी हुई हैं। रेखा, जिस प्रकार से अभी आपने दृश्य भी दिखाए और क्या कुछ कार्यक्रम की भव्यता होने वाली है वो भी आपने दिखाया, कुछ और आगे बढ़िए और हमारे दर्शकों को मनोरम दृश्य दिखाइए, क्योंकि कुछ जो हमारे दर्शक है वो तो वहां पहुंच सकेंगे, लेकिन कुछ जो है उस दिन का इंतजार करेंगे कि अपने टेलीविजन के माध्यम से ही सही उस लोक का दीदार कर सके। कुछ और तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, जो महाकाल कॉरिडोर है लगभग 20 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ जो भगवान शिव की है वो अलग अलग मूर्तियां बनाई गई है और अलग अलग स्वरूप उनको दिए गए हैं। यहाँ जो ये मूर्तियां बनाई है इन पर एक QR कोड यहाँ पर लगाया जाएगा इन मूर्तियों पर,
जिसके माध्यम से जो है आम व्यक्ति, जैसे कोई भी आम व्यक्ति उसको स्कैन करेगा और वहाँ उस मूर्ति से रिलेटेड जो भी उसकी गाथा रहेगी वो उनको मतलब लाइव वो सुन सकेंगे। रेखा, आपको रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ भजन सम्राट अनूप जलोटा जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अनूप जी, आप भी भजन सम्राट हैं और बहुत सारे भगवानों के आपने जो गीत गाए हैं, आपकी कृष्ण भक्ति देखने को मिली है, आपकी शिव भक्ति हमें देखने को मिली है, लेकिन अब हमारे मध्य प्रदेश में भी महाकाल लोक का लोकार्पण होने जा रहा है। क्या प्रतिक्रिया देंगे सर इस पर? मुझे बहुत खुशी है कि जो हमारे भक्त लोग हैं, शिव के भक्त हैं, भगवान राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, उन सबको अब इतने अच्छे अच्छे दर्शन आसानी से हो रहे हैं। आप देखिए इतना अच्छा हुआ है कि हर हर महादेव बोलने वाले, नारा लगाने वाले प्यारे लोग, शिव भक्त लोग वाराणसी के, उनको कितनी आसानी से अब भगवान के दर्शन होते हैं। कितना सुंदर कॉरिडोर बन गया है, कितना सुंदर मंदिर बन गया है। अब यही सब देखिए उज्जैन में भी हो रहा है। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जो आते हैं आपके दर्शन करने, उन्हें ज्यादा कष्ट न हो, वो आपके दर्शन करें और आनंद उठाएं। अनूप जी, कोई एक ऐसा भजन जो आप भगवान शिव को, महाकाल को, महादेव को समर्पित करना चाहें, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए सभी लालायत हैं, आपको सुनने के लिए भी सभी लालायत अक्सर होते ही हैं, तो कोई ऐसा भजन जो भी आप समर्पित भगवान शिव को करना चाहें? जी मैं सुनाता हूँ जी। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, जय शंकर भोले। तूने ही तो सभी का कष्टों से उद्धार किया, सागर मंथन से निकला विष तूने अपने कंठ धरा, इसीलिए हर प्राणी तुझको नीलकंठ बोले, सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, जय शंकर भोले। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा ये गाना महादेव को समर्पित। अनूप जी, मुझे लगता है कि अब आप भी रोक नहीं पाएंगे खुद को यहाँ पर आने के लिए और भगवान शिव के, महाकाल के दर्शन करने के लिए। बहुत जल्दी आऊंगा, बहुत जल्दी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद, और हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर पूरी तैयारियां की जा रही हैं और इस कार्यक्रम को और भी भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। रुक करेंगे उज्जैन की ओर। रेखा, और क्या कुछ और खास उस दिन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कैलाश खेर खुद आ रहे हैं और पहला ऐसा स्तुति गान भी जो है वो लॉन्च होगा, यानी कि इसकी शुरुआत होगी जो महाकाल पर, महादेव पर आधारित होगा, और पीएम मोदी खुद इसका जो है लोकार्पण करेंगे। देखिए, जो है महाकालेश्वर जो मंदिर है, विश्व में एक ऐसा मात्र मंदिर है जहां दक्षिण मुखी भगवान भोलेनाथ विराजित है और स्वयं भस्म से जो है बाबा का स्नान कराया जाता है। यहाँ पर वैसे ही अपने आप में विशेष है। और अगर हम यहाँ की बात करें, अनूप खेर जी यहाँ पर भजन की स्तुति करेंगे और उनका भजन लॉन्च होगा, तो ये वाकई में ही एक बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य होगा, क्योंकि आम लोगों को भी इसके मतलब लाभ मिलेगा, अनूप जलोटा जी से मिलने का और उनको साक्षात देखने का, साथ ही पीएम को भी। इसके अलावा अगर हम यहाँ की महाकाल लोक की बात करें तो बिल्कुल रेखा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने मनोरम दृश्य को पहले से हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। और सभी को इंतजार रहेगा यहाँ पर पहुंचने का, ये दृश्य देखने का और इस पूरे महाकाल लोकार्पण के साक्षी बनने का। और इसी के साथ ही हम आपको जाते जाते छोड़ जाते हैं, क्योंकि क्या कुछ खास कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं। एक बार हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन एक बार इस सांस्कृतिक कार्यक्रम पर जरूर नजर डालिएगा।
आदित्य था, न ज्योति थी। अकेले हमारे भोलेनाथ, हमारे महाकाल थे। दोनों के मध्य प्रकट होते हैं भगवान शिव।